ड्यूटी आवर्स हैं, लंबे ड्यूटी आवर्स रहते हैं, परिवार के लिए कम समय मिलता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो यूनिफॉर्म पहनने का एहसास है वो कैसा होता है? पुलिस के नंबर्स कम होने के चलते हर बार हम अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। हम रेड पर जाना या अपराधी के पीछे भागना, बदमाशों को पकड़ना बड़ा कई बार रोचक भी रहता है। ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें और फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ रखें। तो मानसिक रूप से तैयार रहना है कि दिन हो या रात, सर्दी गर्मी बरसात, हमें चलना है। नमस्कार। कहते हैं दिल्ली कभी सोती नहीं, और अगर चैन से सोती या जागती है तो उसके पीछे हाथ होता है दिल्ली पुलिस का, 24 घंटे मुस्तैद। हम उन्हें अक्सर चौराहों पर देखते हैं या कहीं पर क्राइम हो जाए तो वहाँ पर, और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके बुलाते हैं। फिल्मों में हम सिंघम और सिम्बा के रूप में उन्हें देखते हैं और लोगों के अंदर बहुत क्रेज होता है दिल्ली पुलिस में काम करने का। लेकिन जिस मुस्तैदी से वो काम करते हैं, अगर रात को 12 बजे भी कोई कॉल आ जाए तो उनको कैसे रेड मारनी पड़ती है और कैसे उनका संघर्ष में जीवन जाता है, इन सब की बातें करेंगे आज के हम इस पॉडकास्ट में। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट के मेहमान हैं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी, जिनसे हम कोई किताबें बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रियलिटी की। मनोज जी, आपका बहुत जी बहुत जी, स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर आने के लिए। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। जैसे आपने परिचय दिया, मेरा नाम मनोज मुदगिल है और मैं दिल्ली पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हूँ। अगर ऐतिहासिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाएं तो मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से संबंध रखता हूँ। मेरा परिवार दिल्ली पुलिस से जुड़ा रहा है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और चाचा जी, भाई, हम सभी दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। पिताजी रिटायर हो चुके हैं, तो शुरू से ही दिल्ली पुलिस के बारे में जानने का मौका मिला और धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। तो फिर हमने भी पुलिस को ज्वाइन किया। वर्ष 2009 में मैंने दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था और तब से ये सफ़र चलता आ रहा है। अच्छा, वो कौन सा पल था या मोड़ था जब आपने तय किया कि आपको खाकी वर्दी पहननी है, वो थोड़ा बताएं। चूंकि जैसा मैंने बताया, पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, तो शुरू से ही एक रुझान था दिल्ली पुलिस के प्रति। और फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो जॉब के लिए सभी तलाशते हैं, तो एक ऐसी जॉब जिसमें सामाजिक रुतबा, सेवा करने का मौका, वो सब थे और साथ साथ एक रोजगार भी। तो तभी ये निर्णय लिया कि पुलिस में ज्वाइन करते हैं। सर, जब आपने अभी बताया कि जैसे आपने सब इंस्पेक्टर जी, की ज्वाइनिंग हुई थी, तो कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी आपने? कोचिंग भी ली थी मैंने और घर पे तैयारी की थी। बड़े भाई साहब जैसे तैयारी करते थे, उन्हीं के साथ साथ हम भी पढ़ने लगे। तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया और कोचिंग सेंटर से भी मदद ली, तो तब ये संभव हो पाया। तो तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ते थे आप? हाँ, करीब करीब उस समय तो सुबह निकल जाते थे लाइब्रेरी के लिए। सुबह 9 बजे लाइब्रेरी चले गए और शाम 5-6 बजे तक तो लाइब्रेरी में बैठना होता था। करीब 1.5 से 2 साल यही रूटीन चला, तो उसी में हो गया। अच्छा, मतलब 1.5 से 2 साल आप मॉर्निंग में ही पढ़ाई हाँ जी, हाँ जी, करने बैठ इसके जाते लिए थे। तैयारी करते थे। एक इंस्पेक्टर का डेली रूटीन क्या है, थोड़ा सा बताओ सर। देखिए, बतौर इंस्पेक्टर आपके ड्यूटी आवर्स छोटे रैंक से अलग हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे आपका पद बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अलग अलग जगह पर अलग अलग ड्यूटियां मिलती हैं। जैसे अगर ट्रैफिक में है तो उनकी ड्यूटी आवर्स अलग हैं। थाने में जो पोस्टिंग रहती है तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। और बतौर इंस्पेक्टर आप एसएचओ, एडिशनल एसएचओ जो ड्यूटी करते हैं, तो उसमें आपको राउंड द क्लॉक 24 घंटे जो थाने से जुड़ी चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखना होता है। तो 24 घंटे की ड्यूटी फिलहाल 24 में घंटे है। तक आपको जी वहाँ रहना ही जी पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि पुलिस की नौकरी 24x7 की है, जिसमें काफ़ी तनाव होता होगा। जी जी। तो इस माहौल में आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे तो रखते हैं, और ड्यूटी के बाद परिवार के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं, वो थोड़ा बताओ। देखिए, जब आदमी पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है तो इसके लिए तैयार रहता है। ड्यूटी आवर्स हैं, लंबे ड्यूटी आवर्स रहते हैं, परिवार के लिए कम समय मिलता है। और जो मानसिक रूप से तैयार आदमी रहता है तो तनाव और ये सब ज़्यादा उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं।
और जहाँ तक बैलेंस की बात है, तो रूटीन ऐसा है कि आप काम में खोए रहते हैं, और जब आप काम में खोए रहते हैं तो नेचुरली आपके सारे प्रोसेस उसी अनुसार ढल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल ढाल लेते हैं हम लेते लोग। हैं। अच्छा, बतौर इंस्पेक्टर जैसे आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से भी होता होगा कि जो जेन्युइनली मुसीबत में हैं, जी ऐसे में खुद को भावुक होने से बचाते हुए जी। निष्पक्ष होकर कैसे काम किया जाता है, वो थोड़ा बताओ। देखिए, जो दैनिक रोजमर्रा के काम है उसमें आप अनेक लोगों से रोज मिलते हैं, जिसमें पीड़ित भी है, अपराधी भी है, और निश्चित रूप से जो कष्ट में है, परेशानी में है, वो भावनात्मक रूप से थोड़ा सा व्यग्र रहता है, परेशान रहता है। लेकिन हमें सच्चाई का साथ देना है। हमारे सामने जो भी हो, हमारा पैमाना सच्चाई के अनुसार रहता है। हम सच के साथ जुड़े हैं, पीड़ित को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो हम इन चीज़ों पर जब फोकस रखते हैं तो हमारे पास उपेक्षा और अपेक्षाओं वाली जो झंझट है उनसे हम दूर रहते हाँ, मतलब इमोशंस कंट्रोल हैं। अपने आप इमोशंस नेचुरली कंट्रोल। हो जाते हैं जी जब जी बहुत साल तक जी जॉब जी करते बिल्कुल। हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो यूनिफॉर्म पहनने का एहसास है वो कैसा होता है। देखिए, यूनिफॉर्म जब आप शरीर पर डालते हैं तो ये आपको गौरव से भर देता है, और चूंकि ये एक प्रशासनिक योग्यता और प्रशासनिक शक्तियाँ आपको उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो वर्दी के साथ काफ़ी अच्छा महसूस होता है, और एक सेवा भाव मन में अपने आप ही जागता है। तो जैसे कि ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस 24 घंटे तैनात है और सबके लिए खड़ी रहती है, फिर भी लोगों के अंदर जो विश्वास है वो आज भी थोड़ा इस महकमे को लेकर थोड़ा जम नहीं पा रहा, उसका जी क्या कारण जी है। बिल्कुल। देखिए, लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, हाँ जी। और मुश्किल में ही लोग पुलिस को याद करते हैं। तो अलग अलग कारणवश, लंबे ड्यूटी आवर्स होने के चलते, पुलिस के नंबर्स कम होने के चलते हर बार हम अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। तो निश्चित ही कई बार हम उनकी जो नीड है पूरा नहीं कर पाते, इसकी वजह से छवि भी खराब होती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ व्यक्तिगत कारण ऐसे रहते हैं जिससे वो भी छवि पर खराब प्रभाव डालते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो जैसे लोगों की जैसे संख्या है वो कम है, जी जी नंबर बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। जो पुलिस में महकमे में लोग हैं भी वो कम है, वो एक तो चुनौती कम है। लोगों के पास काम बहुत ज्यादा हो काम गया है। बहुत ज़्यादा है। तो और दिल्ली के लोगों को सेवा इस प्रकार की दे पाने के लिए ये एक चुनौती भरा कार्य हो जाता है। जब संख्या कम है और आवश्यकता ज़्यादा है, तो पुलिस लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाती है। 24x7 की जॉब है, जी दिन का पता नहीं, रात का पता हाँ नहीं। जी हाँ जैसे अभी मैं आपसे मिलने आने वाला था तो आपने कहा कि रात को 12 बजे रेड पे जाना पड़ा हाँ जी बिल्कुल। और आप पूरी रात सोए नहीं। हम्म, तो ये जो कठिनाई है ये थोड़ा बताएं कि भाई लोगों को पता तो चले कि कितना काम है, और मतलब ये सिंघम वाली लाइफ जी या जो सिम्बा वाली सोचते हैं कि हाँ भाई सुपर कॉप बन गए जी। और हम न जाने क्या हो गया, वो रियलिटी से कैसे अलग है वो बताओ लोगों को। देखिए, ये हमारा डेली का रूटीन रहता है। चूँकि 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, लोग परेशानी में पुलिस को याद करते हैं। किसी अपराधी को पकड़ने जाना है तो दिनों रात नहीं देखा जाता, मामले की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। और जब रोज इन्हीं चीज़ों से जुड़े हैं तो मानसिक रूप से तैयार रहना है कि दिन हो या रात, सर्दी गर्मी बरसात, हमें चलना है, हमें काम करना है, क्योंकि लोग आपके भरोसे हैं। न्याय आपसे न्याय मांगने आएंगे, पीड़ित को सहानुभूतिपूर्वक हमें उसकी सेवा करनी है, तो हम इसके लिए तैयार रहते हैं। तो ये ज़रूर है कि डे नाइट चलता है, और जो फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है सिम्बा या सिंघम स्टाइल में, तो वो इसका एक पक्ष जरूर है। ऐसा भी होता है कई बार, एक रोमांचक हम रेड पर जाना या अपराधी के पीछे भागना, बदमाशों को पकड़ना बड़ा कई बार रोचक भी रहता है। लेकिन उसके साथ में अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे कि आप दिन भर सोए नहीं है और अभी ज़रूरत आ पड़ी कि अभी फिर से भागना है रात में, तो थकान भी होती है। वो भी एक चुनौती है अपने आप में, लेकिन उससे पार पाना पड़ता है और इन्हीं हालातों में काम करना है। तो ये अपने आप में अलग एहसास है। बहुत ही मुश्किल का ही काम है वैसे। जी जी जी, मुश्किल है, और मुश्किल के लिए ही तो हमें तैयार किया जाता है, उसी के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है। तो मुश्किल चीज़ों से जूझना ही एक पुलिस ऑफिसर का काम है। जो एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जी सीपीओ की, जी तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दे ताकि उनका मतलब ये लगे कि हाँ वीडियो देखने का उन्हें कुछ फायदा मिला। जी जी जी।
जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो 12th कंप्लीट होने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें और फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ रखें। जो शहरों के युवा हैं वो गांव की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़े से शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, तो इस दौरान वो भी अपनी लगातार तैयारी करें और 12वीं कंप्लीट होने के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसी दौरान अपना सामान्य अध्ययन, जीके, मैथ, इंग्लिश, इन पर फोकस करते हुए साथ साथ इसकी तैयारी करें। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ, ये देखा गया कि जैसे हरियाणा या यूपी में हम जब जाते हैं जी तो बच्चे मॉर्निंग में मतलब जब बहुत दौड़ मार रहे होते हैं, मैं कई हाँ बार जी, पूछता हूँ जी तो बोलते हैं कि सर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत कम देखे गए हैं। हाँ जी ऑल्दो एनसीआर के आसपास तो मैंने देखा है हाँ जी। कि बच्चों के अंदर रुझान है। जरूर देखिए, अब चूंकि फिजिकल पास करना है, वो एक सामान्य व्यक्ति से हटके है। उसमें आपको शारीरिक दक्षता का एक आपको टेस्ट है वो, तो उसके लिए आपको तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना तैयारी के और जाएं और पहले दिन आप परीक्षा पास करेंगे, वो नहीं होगा। आपको दौड़ लगानी है, दौड़ने के लिए आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो तैयारी करना जरूरी है। तैयारी करने से आप आश्वस्त हो सकेंगे कि हाँ, मैं ये इतने समय के अनुसार जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। तो अपना जो एरिया है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये लोग इधर दिल्ली पुलिस में ज़्यादा आते हैं। तो युवाओं का समूह आपको मॉर्निंग में दिखता है जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। कोई पार्क में दौड़ लगा रहा है, कोई हाई जंप कर रहा है, कोई अलग अलग टाइप की जो जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तैयारियां करते हैं। एसओ साहब, ये बताइए आपकी जो फिजिकल की तैयारी है जी और कैसे पढ़ाई का जो बैलेंस है वो कैसे किया जाए? देखिए, ये दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें जो रिटन टेस्ट है वो मुख्य परीक्षा है और साथ साथ फिजिकल में भी पास होना जरूरी है। तो कम से कम जब आपका फिजिकल टेस्ट होना है उससे 6 महीने पहले आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। नियमित रूप से दौड़ का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, तो वो एक दिन की तैयारी से नहीं होगा। कम से कम 6 महीने पहले इसकी तैयारी कीजिए। रोजाना पार्क में जाइए और ग्रुप में तैयारी करने से ये और आसान हो जाता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये भी रहेंगे, तो रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो ये पास हो जाता है। और इसी के साथ साथ, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, इवनिंग में करनी है, दिन में आप लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं हेल्प के लिए। और खासकर जो लोग ये पास कर चुके हैं उनकी सलाह भी लीजिए, उनसे मिलिए, वो आपको और ज़्यादा इसमें मदद करेंगे कि भाई आपको ये कैसे पास करना है। तो एक आपको कंप्रीहेंसिव अप्रोच के साथ, एक समग्रता के साथ चलना पड़ेगा, तब ये टेस्ट आप कर पाएंगे। और बिना जुनून के ये संभव नहीं है। आपको एक मन में जुनून रखना पड़ेगा, तभी ये हो पाता है। हाँ, तो नॉन सीरियस पार्ट है। जी हमने सुना है कि एसएचओ मनोज कुमार मुदगल जी कविताएं भी लिखते हैं और आपको शौक है, जी तो जी कोई एक कविता जो अभी आपने लिखी हो ताजी ताजी वो सुनाइए आप ऑडियंस को। देखिए, हाल ही में मैंने एक कविता लिखी थी साइबर क्राइम के ऊपर, क्योंकि समाज में साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो उसी से जुड़ी हुई एक कविता लिखी है, सारे डाकू ऑनलाइन है। अच्छा, शीर्षक है? जी। शीर्षक है। डिजिटल धुन पर झूम रही है दुनिया की आबादी, ऑनलाइन ही प्यार हो रहा, ऑनलाइन ही शादी। डिजिटल धुन पर झूम रही है दुनिया की आबादी, ऑनलाइन ही प्यार हो रहा, ऑनलाइन ही शादी। ऑनलाइन मिले जन्म पत्रिका, ऑनलाइन आधार, फिर ऑनलाइन ही बच्चे खेले पबजी धुआंधार। ऑनलाइन हुआ लेन देन, ना जेब में रहता माल, धंधा बंद डकैतों का वो लगे बदलने चाल। और डाकू भी अपग्रेड हो रहे, छोड़ पुरानी राही, सारे डाकू ऑनलाइन है, बच के रहना भाई। बहुत बढ़िया, वाह। जी, तो ये सर साइबर मतलब क्राइम से सचेत करने के लिए मैंने लिखा। लेकिन ऐसे जी बहुत मतलब जैसे हमने देखा है कि बीइंग अ एसएचओ इन दिल्ली पुलिस, जी एक नाम सुन के ऐसा लगता है बहुत सीरियस जी जी जी। ऐसे पर्सनैलिटी होंगी, लेकिन आपने जो कविताएं सुनाई, कविता सुनाई आपने, मतलब ऐसी थी कि आंखें खोलने वाली। तो ये शौक आपको कब से लगा सर? देखिए, लेखन का शौक बचपन से ही है। हर एक आदमी में अपना कुछ पैशन रहता है, तो मेरे पिताजी भी लिखते थे, अच्छा लिखते थे काफ़ी, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। और रही बात गंभीरता की, तो पेशे की गंभीरताएं अपनी अलग एक विषय है, और एक व्यक्तिगत आदमी का शौक है वो अपनी जगह, उसको जिंदा रखना चाहिए। तो चाहे कितना ही आपका जो भी एक प्रोफेशन है, लेकिन हमारी हॉबीज़ को हमें जिंदा रखना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ
बहुत ही बढ़िया। जी। तो आज हमारे साथ थे एसएचओ मनोज कुमार मुदगिल, जिनसे हमने कैसे दिल्ली पुलिस की नौकरी की जाती है और क्या स्ट्रगल है उनकी 24/7 वो सीखा, और एक दूसरा पहलू भी देखा कि ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है तो अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता या परिवार को टाइम नहीं दे सकता। तो सर, आप इस जी, पॉडकास्ट जी। में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पर आने का, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और आपके दर्शकों को भी हम विशेष धन्यवाद देंगे, और आशा करते हैं सभी की कुछ हमारी जानकारी लोगों के काम आएगी। थैंक यू सो मच सर। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।